यरूशलेम एक ऐसी ज़मीन जिसे हासिल करने के लिए तारीख के हर दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों ने फैसलाकुन मुकाबला किया। लेकिन अगर बात करें मुसलमानों की तारीख की तो पता चलता है कि मुसलमानों की पूरी तारीख में इस ज़मीन को 2 मरतबा फतह किया गया। जहां पहली बार 7वीं सदी ईस्वी में जब इस ज़मीन पर ईसाइयों का कब्जा था, तब मुसलमानों के दूसरे खलीफा और आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले उमर बिन अल खत्ताब बगैर किसी खून खराबे और किसी बड़ी जंग के यरूशलेम पर इस्लाम को गालिब किया। लेकिन धीरे धीरे दौर आगे बढ़ता गया और बढ़ते दौर के साथ उस जमीन पर मुसलमानों का असर कम होने लगा और यूरोप से आने वाला एक लश्कर जिसे क्रूसेडर्स के नाम से जाना जाता है, उनका असर बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनकी हुकूमत इस जमीन पर कायम हो गई। लेकिन फिर दोबारा से कहानी में एक ट्विस्ट आता है और एक पॉलिटिकल चेंज होता है। 12वीं सदी ईस्वी में एक सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यूरोप के इस लश्कर से एक फैसलाकुन मुकाबला किया और दोबारा से मुसलमानों की हुकूमत इस जमीन पर कायम हो गई। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही लंबी दास्तान और एक बहुत ही लंबा सफर है। दरअसल कहा जाता है कि ये सिपाही, जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बचपन ही से ये इरादा कर लिया था कि वो इस जमीन को आज़ाद करेंगे, यानी इस जमीन पर मुसलमानों की हुकूमत को कायम करेंगे। और वाकई उन्होंने ऐसा ही किया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बचपन से लेकर तलवारबाजी सीखने से लेकर सियासत को समझने से लेकर मिस्र के वजीर बनने से लेकर तो एक सुल्तान बनने तक के पूरे सफर में और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस जमीन को हासिल किया। लेकिन आखिर वो कौन सी जंग थी जिसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसलमानों की हुकूमत को यरूशलेम पर कायम किया? आखिर वो कौन सा रीजन था? यूरोप से आया ये लश्कर सलाहुद्दीन अय्यूबी के जंग में लड़ने वाली एक स्ट्रैटेजी से हार गया और इस तरह यरूशलेम पर मुसलमानों का कंट्रोल आ गया। जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार यरूशलेम जब आज़ाद हुआ था, जिसे मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब ने आज़ाद कराया था, अगर आप ये पूरा वाकया समझना और जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जहां पर काफी डीपली हमने एक्सप्लेन किया जब हजरत उमर यरूशलेम का कब्जा लेने के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में उनके साथ कौन से वाकयात पेश आए। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1137 ईस्वी में, जब एक फौजी खानदान में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम यूसुफ इब्ने अय्यूब रखा गया। और इस बच्चे की परवरिश उसके चाचा की निगरानी में की गई, जहां उसने एक तरफ तलवारबाजी सीखी तो दूसरी तरफ सियासत को समझा, क्योंकि उसके चाचा शीरखो ये एक फौज के कमांडर थे जिन्होंने उसे काफी अच्छे से हुकूमत की बारीकी को समझाया। और धीरे धीरे वक्त गुजरता है और साल दर साल गुजरते हैं और ये बच्चा अब एक सिपाही बन चुका है जिसे तलवारबाजी से लेकर सियासत को कैसे चलाया जाता है सब कुछ आता था। और यही बात इस शख्स को बाकी सिपाहियों से अलग करती थी। और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और सिपाही के चाचा शीरखो, जिनकी वफात हो जाती है, और इनके बाद 31 साल की उम्र में इस शख्स को, जिसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी, उन्हें मिस्र का वजीर बना दिया जाता है। लेकिन जिस दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वजीर बनाया गया, वो दौर काफी नाजुक दौर था। उस दौर में मुल्क पहले ही अंदरूनी तनाव, फौज की कमजोरी और सियासी दबाव की वजह से काफी पीछे था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले फौज को यूनाइट किया, उन्हें डिसिप्लिन और प्रॉपर ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से सपोर्ट सिस्टम बेहतर हो और उस मुल्क की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो। सबसे पहले उन्होंने इन चीजों पर फोकस किया, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक अच्छे कमांडर होने के साथ साथ सियासत को काफी अच्छी तरीके से समझते थे, क्योंकि बचपन से लेकर एक सिपाही बनने तक और आगे चलकर वजीर बनने तक हर एक चीज की ट्रेनिंग ली। और इस तरह धीरे धीरे मुल्क के हालात सुधरते गए और देश की तरक्की के साथ साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी तरक्की होने लगी। और इस तरह वो मिस्र के वजीर से एक सुल्तान बन जाते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान बनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की सोच और जिम्मेदारी, यानी उनका पूरा मकसद सिर्फ एक जमीन पर टिका हुआ था, यरूशलेम। लेकिन इससे भी बड़ा टास्क ये था कि उस दौर के जो छोटे छोटे मुस्लिम इलाके हैं उन्हें यूनाइट किया जाए, ताकि अंदरूनी कमजोरी को कम किया जाए और बाहरी खतरों से मिलकर लड़ा जाए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले इन लोगों को यूनाइट करना शुरू किया
ताकि वो एक बड़ी फौज इकट्ठा कर लें और यूरोप के इस लश्कर पर चढ़ाई कर दें, क्योंकि उस दौर में यूरोप पर एक बड़े लश्कर जिसे क्रूसेडर के नाम से जाना जाता है उनकी हुकूमत थी। और मुस्लिम एम्पायर और इन क्रूसेडर के बीच आपस में कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ चलती रहती, जो कि एक छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुआ करती, लेकिन इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकलता और ये लड़ाई सिर्फ एक इलाके तक सीमित रहती। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने महसूस किया कि इन छोटी छोटी जंगों की वजह से दोनों ही तरफ की पावर्स का नुकसान और टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए अब वक्त आ चुका है ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ अब एक बड़े फैसला कुन मुकाबले में तब्दील हो जाए, ताकि एक नतीजा निकल आए। क्योंकि जब सलाउद्दीन अय्यूबी के एम्पायर और यूरोप के इस लश्कर के बीच जब छोटी छोटी लड़ाइयाँ चल रही थी, तब इस लड़ाई का यही फायदा था जैसे किसी तालाब में पत्थर को फेंकना, यानी बेमतलब की लड़ाइयाँ थी, छोटे छोटे तनाजात पर लड़ाइयाँ, यानी यहाँ से कुछ जाने वहाँ से कुछ जाने, यानी इस छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट का कोई एंड नहीं होता। इसीलिए ज़रूरत थी एक बड़ी फैसला कुन मुकाबले की, जिसमें ये साफ हो जाए कि आखिर कौन सी ताकत इस ज़मीन पर हुकूमत करेगी। और इस तरह वो वक्त आया 4 जुलाई 1187 तिब्रियास की झील के पास हत्तीन की पहाड़ियों के बीच, जहाँ एक तरफ सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज तो दूसरी तरफ यूरोप का एक बड़ा लश्कर, ये दोनों ही अब आमने सामने थे। लेकिन इस लड़ाई के शुरू होने से पहले सलाउद्दीन अय्यूबी ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी जो आगे चल के इस जंग के नतीजे को पूरी तरीके से बदल कर रख देती है। लेकिन आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी? दरअसल सलाउद्दीन अय्यूबी ने जंग के शुरू होने से पहले ही अपने फौजियों को पहले ही समझा दिया था कि लड़ाई के दौरान इन्हें एक ऐसे मुकाम पर ले जाना है जो पानी से काफ़ी दूर हो। और ऐसा ही हुआ, लड़ाई शुरू हुई, दोनों तरफ से फौजें तैयार थी और जब ये आपस में लड़ने लगे तो धीरे धीरे सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज ने उन्हें ऐसी जगह ले गए जो पानी से काफ़ी दूर थी। और वो दिन गर्मी की शिद्दत से भरे थे और पूरी फौज प्यास को महसूस कर रही थी। और इसी तरह से यूरोप का वो लश्कर सफ़र की वजह से थकान भी महसूस कर रहा था, जहाँ वो भूख और प्यास के बीच कमज़ोर पड़ जाते हैं। और इस तरह सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज उन पर तीरों की बारिश करती है और इस तरह वो लश्कर हार जाता है और सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज जीत हासिल कर लेती है। और इस लड़ाई का ये नतीजा निकलता है कि उनका सबसे बड़ा लीडर कैद कर लिया जाता है। इसके बाद ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है, मुसलमानों की जीत हो जाती है, यूरोप का यह लश्कर इस जंग को हार जाता है। लेकिन जीतने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे ही जेरूशलम के दरवाजे तक पहुँचते तो उनके पास मौका था कि वो अंदर मौजूद सिविलियंस पर हमला करें, उन पर जुल्म करें। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तारीख इस बात की गवाह है, सलाउद्दीन अय्यूबी ने एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसे 7वीं सदी ईस्वी में उमर बिन खत्ताब ने जेरूशलम का कब्जा अपने कंट्रोल में लेने के बाद किया था। उन्होंने हर एक मजहब के लोगों को अपनी तरह जीने की आज़ादी दी और इस तरह उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया। और इस तरह सलाउद्दीन अय्यूबी ने इंसाफ और अमन का पैगाम दिया। इसीलिए आज भी तारीख में सलाउद्दीन अय्यूबी को किसी फौजी या कमांडर से ज़्यादा एक फैसला कुन और एक डिसीजन पावर लेने के लिए जाना जाता है। हत्तीन की इस लड़ाई के बाद उनके पास पूरा कंट्रोल था कि वो किसी पर भी जुल्म करें या फिर वहाँ की पूरी अवाम को ख़त्म कर दे। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन लोगों से बदला नहीं लिया, बल्कि हर धर्म के लोगों को उन्हें अपने मज़हब के मुताबिक जीने की आज़ादी दी। ये थे सलाउद्दीन अय्यूबी, जिनका नाम तारीख में आज भी दर्ज है। एग्जैक्टली उन्होंने वैसा ही किया जैसे उमर बिन खत्ताब ने 7वीं सदी ईस्वी में किया था, जैसे हज़रत उमर बिन खत्ताब ने तारीख में अपना नाम दर्ज किया कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी जीत के बाद इंसाफ और अमन को कायम किया। एग्जैक्टली सलाउद्दीन अय्यूबी ने भी मुसलमानों के नाम को ऐसे बरकरार रखा कि उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि ईमानदारी, अमन और इंसाफ का मामला किया। और इस तरह तारीख हमें एक बात ज़रूर सिखाती है कि जीत तलवार की तेज़ धार से नहीं मिलती, बल्कि असल जीत तो वो है जो दिलों को जीतकर गैरों को भी अपना बना ले। सलाउद्दीन अय्यूबी ने ये पैगाम दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम दुनिया के हर एक इंसान तक पहुँचे तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये पैगाम दुनिया के हर एक इंसान तक पहुँचे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सलाउद्दीन अय्यूबी या जेरूशलम के लिए आप जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।